स्वामी जी कहते प्राण कंठगत भयउ भुआ। श्री दशरथ जी का प्राण ऊर्ध्व गति किया और कंठ में गले में आकर फंस गया। प्राण जब गले में फंसा ना तो गले के नीचे के जितने अंग हैं सारे अंग शिथिल हो गए, शरीर में हलचल बंद हो गई। मां कौशल्या पांव पकड़कर विलाप करते हुए कहती है, महाराज आज ये अयोध्या जहाज बना है, जहाज, और इस अयोध्या रूपी जहाज पर पूरा परिवार बैठा है और ये अयोध्या रूपी जहाज राम के वियोग रूपी समुद्र में डोल रहा है प्रभु, और आप ही इस जहाज के नाविक हैं प्रभु। यदि नाविक ही नहीं रहेगा तो कहिए जहाज को डूबने से कौन बचाएगा। मैं कहती हूं प्रभु यदि आप धैर्य धारण करेंगे तो 14 वर्ष बाद आपके राम स्वयं आपको आकर दंडवत प्रणाम करेंगे प्रभु। महाराज कहते हैं कौशल्या आज मुझे धैर्य की याद नहीं आ रही है, आज मुझे उस अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। कौन से अंधे माता पिता याद है ना? श्रवण कुमार के माई बाप। उस अंधे माता पिता ने मुझे श्राप देते हुए कहा था, दशरथ जिस प्रकार पुत्र के वियोग में आज हम मर रहे हैं, इसी प्रकार पुत्र के वियोग में एक दिन तुम भी मरोगे। लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम जब मरोगे तो तुम्हारे किसी भी पुत्र में से कोई भी पुत्र तुम्हारी आंखों के सामने नहीं रहेगा। आपको बताऊं, महाराज ने मरते समय कौशल्या मैया से 2 बात कही थी। कितनी बात? 2 बात। महाराज कहते थे, कहे मां कौशल्या से, कहे कौशल्या जाने हो सदा भरत कुल दीपा। महाराज कहते हैं कौशल्या प्रकाश के 3 साधन हैं। कितने? सूर्य, मणि और दीपक। महाराज बोले कि रघुवंश का सूर्य अब अस्त होने वाला है, मैं जाने वाला हूं। रघुवंश के मणि राम अयोध्या छोड़ के चले गए हैं। अब इस घर को प्रकाश देने के लिए एक दीपक बचा है केवल। मां पूछी वो दीपक कौन है? जाने हो सदा भरत कुल दीपा। भरत को कुल का दीपक बताना, समझना। और आपसे कहूं, दीपक से बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। दीपक जलाने के बाद उसको संभाल करके रखना पड़ता है, कहीं तेज गति से हवा आकर उस दीपक को बुझा न दे। महाराज कहते हैं कौशल्या मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं कि कहीं राम के वियोग रूपी बयार के आगे वो दीपक बुझ न जाए, इसलिए आप उसका संभाल करिएगा। और मालूम है महाराज दूसरी बात क्या बोले? महाराज कहते हैं कौशल्या आपको बताऊं, महाराज राम जी को राम नहीं बोलते थे, रघुनंदन नहीं बोलते थे, राघव बोलते थे। बोले कौशल्या मेरे राघव जब लौट कर आएंगे ना तो सबको सब सेवा करने दीजिएगा, लेकिन मेरे राघव को भोजन कराने की सेवा आप किसी को मत सौंपिएगा, बहू सीता को भी न सौंपिएगा, मेरे राघव को भोजन आप कराया करिएगा। और कहीं भोजन करते समय राघव को मेरी याद आवे और भोजन न करे ना, तो आप मेरी छवि दिखाकर और सौगंध दिला दिलाकर भोजन कराइएगा कौशल्या, ऐसे राघव मेरे भोजन करेंगे नहीं। मरते समय ये 2 बात कह के महाराज बोले मन में, हे राघव आपको गए 6वीं रात्रि है अयोध्या में आज, जब से आप गए हैं
आपके जाने के बाद 6वीं रात्रि आ गई और मेरे शरीर से मेरा प्राण नहीं गया अब तक। अब इससे बड़ा कौन सा कष्ट जीवन में आएगा कि शरीर प्राण का त्याग करेगा। और मानो महाराज प्रायश्चित करने लगे। 6 रात्रि बीत गई राम के गए, महाराज प्रायश्चित करके मरने से पहले 6 बार राम बोले। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, हरे रघुबर बिरह राम करने लगे। गुरुदेव भगवान आकर ज्ञान उपदेश किए। नावों में तेल भरकर महाराज के शरीर को सुरक्षित रखा। क्यों? अग्नि देने के लिए कोई पुत्र नहीं है। दूतों को भेजकर भरत भैया को बुलवाया गया। भरत भैया माँ कैकेयी के पास सीधे गए। माँ ने दुलार करके आरती उतारा द्वार पर, भीतर ले जाकर बिठाकर कैकेयी मैया पूछी, भरत मामा के घर में सब कुशल है ना? भरत जी बोले, माँ वहां तो सब कुशल है। भरत के घर में सब कुशल है ना माँ? कैकेयी मैया पूछी, क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बोले, माँ आज तक जब भी मैं बाहर से घर लौटा हूँ, आरती की थाल लेकर द्वार पर मेरी तीनों माताएं मुझे मिली हैं। आज पहली बार आप अकेली खड़ी थी वहां पर द्वार पर। मेरे घर में सब कुशल है ना माँ? कैकेयी जी ने कहा कि कुशल तो मैंने सब कर लिया था पुत्र। मंथरा ने बड़ी सहायता की, लेकिन क्या कहूं भरत, ब्रह्मा जी ने काम बिगाड़ दिया बीच में। भरत जी ने पूछा, क्या हुआ माँ? माँ ने कहा कि कुशल सब हो गया था भरत, अचानक आपके पिताजी नहीं रहे। अब गोस्वामी जी कहते, भरत भैया सुने पिताजी नहीं रहे, तात तात हा तात पुकारी, हे तात कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े धरती पर। जल से निकाल कर मछली को बाहर फेंक दीजिए। जैसे मछली जल के बिना तड़पने लगती है, भरत जी तड़पने लगे। माँ पकड़ के संभाल करती है। भरत जी बोले, मुझे कारण बताओ माँ, कारण बताओ क्यों पिताजी की ये गति हुई। और आप दर्शन करिए, माँ कैकेयी ने कुछ नहीं छिपाया। माँ ने सब सुनाया। माँ ने जो किया, भरत जी सुनते गए, स्तब्ध होते गए। और जैसे भरत भैया सुने कि मेरे बड़े भैया वन में चले गए, गोस्वामी जी कहते हैं, भरत ही बिसरे पितु मरण, कब सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पाँव जानिय थकीत रहे। और भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। भरत जी ने पिताजी का जो श्राद्ध कर्म किया है, गोस्वामी जी कहते हैं 1,00,000 मुख से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं आपसे प्रार्थना करूं, माता पिता के मरने के बाद श्राद्ध में श्रद्धा दिखाई अच्छी बात है, लेकिन मरने के बाद में श्रद्धा दिखाइए। माई बाप जब तक जीवित हैं तब तक जितनी श्रद्धा दिखानी है दिखा लीजिए। जो जीवन में एक गिलास पानी नहीं दिया बाबूजी को अपने हाथ से, वो मरने के बाद भंडारे पे भंडारे कराते रहे, कोई अर्थ नहीं है उस भंडारे का। हमसे एक लोग मिले, बोले महाराज प्रयाग में हम वृद्धाश्रम की व्यवस्था देखते हैं। अब हम उनसे क्या बोले, हम उनसे कुछ बोले नहीं, लेकिन हम आपसे कहें, ये भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि भारत में वृद्धाश्रम खोला जा रहा है। हमारी संस्कृति वृद्धाश्रम खोलने की नहीं है, हमारी संस्कृति गौशाला खोलने की है।
आप वृद्धाश्रम खोल करके समाज के लड़कों को ये अवसर दे रहे हैं कि अपने माई बाप को छोड़ के जाओ यहां पर। इसलिए वृद्धाश्रम का विरोध करिए, गौशालाएं खोलिए और गौशाला भी बाद में खोलिए। आपसे प्रार्थना है, गौ मैया जब तक दूध देती हैं हम दूध निकालते हैं, और जिस दिन दूध देना बंद करती हम उनको सड़क पे छोड़ देते हैं। नरक मिलेगा, नरक। यदि हमारे द्वारा छोड़ी गई गौ मैया सड़क पर भटक कर दुर्घटनाग्रस्त होकर जाएंगी, पर घूमती रहेंगी। अब इसको बंद करिए। भगवान सारे देवता गौ में वास करते हैं। जो गौ मैया को पानी से नहलाता है ना, वो नित्य भगवान का अभिषेक करता रहता है, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है जीवन में। भरत जी कहते हैं कि शरीर के जितने आभूषण होते हैं कोई स्त्री धारण कर ले, लेकिन शरीर पर एक भी वस्त्र न पहने। गुरुदेव कैसा लगता? गुरुदेव यदि प्रेम नहीं है, हम जप तप व्रत पूजा कर रहे हैं, गुरु जी बोले बिना प्रेम का किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ है। अच्छा, कितना भी सुंदर शरीर हो लेकिन उसमें प्राण नहीं है, बोले बिना प्राण के सुंदर शरीर व्यर्थ है। लेकिन भरत आप पूछ क्यों रहे हो? भरत जी बोले गुरुदेव, जिस प्रकार कपड़े के बिना शरीर का गहना व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है, रोगी शरीर को नाना प्रकार का भोग व्यर्थ है, प्रीत के बिना किया गया जप तप व्रत व्यर्थ है, प्राण के बिना सुंदर शरीर व्यर्थ है। गुरुदेव उसी प्रकार अयोध्या में आप सभी लोग हैं, परंतु मेरे भैया राम के बिना भरत के लिए ये अयोध्या व्यर्थ है। गुरुदेव रघुनाथ पद जिय के जरली न जा। भरत जी कहते जब तक भैया के श्री चरण का दर्शन नहीं कर लूंगा मैं, गुरुदेव मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं हो पाएगा। मंथरा की बातों में आ गई, जाए उड़ना चाहे लेकिन उड़ ना पाए हैं। महाराज यही कहते रहे, हे सूर्य नारायण आप कल उदित मत हो। महाराज की दशा देखे तो कांप गए। माँ कैकेयी से पूछे कि सोई सुत बड़